AT1 बॉन्ड पर मिलेगा अधिक ब्याज और आईटी कंपनियों का घटेगा मुनाफा। अब ये बेसिकली जो न्यूज है ये रिलेटेड है बैंकिंग सेक्टर से भी, और जो अभी आईटी कंपनीज है, इंडियन आईटी कंपनीज, उनको क्या नुकसान हो रहा है उससे रिलेटेड भी। तो उसको समझने से पहले मैं आपको 81 जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो 81 बॉन्ड ये होते हैं जिसमें जो इनकी मेच्योरिटी रेट है वो ज्यादा होती है और इसमें ब्याज की दर जो है वो भी बैंकों के द्वारा ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। स्पेशली अब इसकी इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि यूरोपियन बैंकिंग संकट आया, उसके साथ में ही अमेरिका में भी बैंकिंग संकट आया। तो यूरोप की जो क्रेडिट स्विस बैंक है उसको यूबीएस बैंक ने अधिग्रहित कर लिया, यानी कि उसको टेक ओवर कर लिया। और उसके बाद में जो उसके 81 बॉन्ड थे क्रेडिट स्विस बैंक के, उनको राइट ऑफ कर दिया, यानी कि उनकी वैल्यूएशन को कंप्लीटली जीरो कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि 1.42 लाख करोड़ जो 81 बॉन्ड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे निवेशकों के, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो उनको इससे भारी जोखिम उठाना पड़ा। इसीलिए जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो भी, जो इंडिया के इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो भी 81 बॉन्ड्स हैं उनकी ब्याज की दरों को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि निवेशक उसमें निवेश करें। क्योंकि अभी ऐसा करने से जो यूबीएस बैंक ने जो स्टेप लिया है उससे 81 बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो एकदम जीरो हो गई, उसकी वैल्यूएशन जीरो हो गई। तो उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टर्स उसमें और इन्वेस्ट करें, उसके लिए जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो 81 बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। इवन पीएनबी ने तो ये अनाउंस कर दिया है कि वो 9.5% तक इस 81 बॉन्ड पर इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को 9.5% इंटरेस्ट रेट देंगे। और अगर मैं वैसे बात करूं तो नॉर्मली जो एफडी है उससे 2.5% से ज्यादा 81 बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट मिलता है। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर बैंक डूब जाता है तो उसके डूबने पर जो इसकी शेयर्स की जो वैल्यूएशन है, मतलब ये जो 81 बॉन्ड्स है शेयर में तब्दील हो जाता है, या फिर उसकी वैल्यूएशन को जीरो कर दिया जाता है, यानी उसको राइट ऑफ ही कर दिया जाता है। और अगर उसको राइट ऑफ कर देते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उनका पूरा पैसा इसमें डूब सकता है। तो ये कुछ 81 बॉन्ड से रिलेटेड था। और कैसे ये इंटरनेशनली जो बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे कैसे रिलेटेड है वो भी मैंने आपको बता दिया। और भारतीय आईटी कंपनीज है उसको भी इससे 20 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। तो ये इससे रिलेटेड जो इस न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है।